नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मंत्र जाप कैसे करें और मंत्रों से 7 चक्रों का ऊर्जावान कैसे बनाएं। मंत्रों का विज्ञान बहुत विचित्र है। यह तो ऐसा मानो जैसे एक आलू को अलग अलग सब्जियों के साथ मिलाने से अलग अलग स्वाद देता है। ऐसे ही मंत्र तो एक ही होता है, पर उसको शरीर के अलग अलग चक्रों से, प्राणों से और इंद्रियों से उच्चारण करने से उसका आनंद और उसका फल अलग अलग होता है। अब समस्या आती है कि जब मंत्र करने बैठते हो, तो पूजा करने बैठते हो, तो आपका मन भटकता है, आपका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले मन को अंतःकरण में, चित्त में और शरीर में बार बार भ्रमण कराने की कोशिश करो। आपका मन आपके शरीर से बाहर ना जाए। अगर मन को शरीर में रहने की आदत हो गई, तो आपके लिए मंत्र जाप करना और पूजा करना या तपस्या करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे शरीर में 5 प्राण, 7 चक्र और 5 इंद्रिय ये ऊर्जावान के स्रोत होते हैं। ये ऊर्जा बाहर से लेते हैं तथा 5 कर्मेंद्रिय ऊर्जा विसर्जन के स्रोत होते हैं। मंत्र जाप करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो शरीर निरोगी रहेगा। अगर शरीर निरोगी रहेगा तो आयु बढ़ेगी, और आयु बढ़ेगी तो आप लोगों का कल्याण कर सकते हो। मंत्रों का उच्चारण आप 5 प्राण, 5 इंद्रिय, 7 चक्र और 1 जिह्वा मतलब जबान से कर सकते हो। जिह्वा से किसी किया हुआ मंत्र तो मानो जैसे आपने अपने घर में एक मंत्र की सीढ़ी लगा रखी है, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा आपका हमेशा मन भटकता ही रहेगा। बोलकर मंत्र करना तो साधना की पहली सीढ़ी है। ये तो अभ्यास का पहला पड़ाव है। सबसे पहले आपको मंत्रों को अपने अंतःकरण में करने का अभ्यास करना चाहिए। ये सभी अभ्यास आपको कम से कम 1 महीने अवश्य करना चाहिए। 1 महीने आप ओम का लंबा उच्चारण मूलाधार चक्र से प्रारंभ करें। ऐसा करने से आपका मूलाधार चक्र ऊर्जावान हो जाएगा। फिर आपको नाभि चक्र से ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर की 72,72,10,210 नस और नाड़ियां ऊर्जावान हो जाएगी। फिर धीरे धीरे चक्रों और 5 प्राणों और 5 इंद्रियों से ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर के 17 ऊर्जा के केंद्र ऊर्जावान हो जाएंगे। अगर आपको भूख और प्यास भी लगती है, तो ये ऊर्जा के केंद्र तपस्या के समय आपको ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। इतना अभ्यास करने के बाद आप किसी एक मंत्र को आप सिद्ध करने के लिए चुन सकते हैं। उस मंत्र को आप अपनी त्रिवेणी चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में नाक के ऊपर लेकर आए। फिर उस मंत्र को एक एक शब्द को दोनों आंखें बंद करके धीरे धीरे पढ़ें और उच्चारण करते जाएं। आपकी सारी इंद्रिय और मन इस मंत्र पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में अगर मन भटकने की कोशिश भी करेगा, तो आपका मंत्र मन को भटकने नहीं देगा। बस इसी मंत्र को बार बार करते जाएं, तो आपका मन और आपकी इंद्रिय आपके बस में होगी। बस ये आपकी तपस्या का पहला पड़ाव है। 3 वर्ष तक कड़ा अभ्यास करने से आप किसी भी एक मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, पर यह अभ्यास एकांत में ही होना चाहिए। नहीं तो आपकी श्रोत और स्पंदन इंद्रिय आपको हमेशा भटकाती रहेगी। इसी तरह की जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। धन्यवाद।